हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट के नो लोड कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जब नो लोड ऑपरेशन को आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में देखा था, तो उसमें हमने ट्रांसफार्मर को चूँकि आइडियल मान के रखा था, उसमें कोर लॉस 0 हमने एज्यूम किए थे, वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 एज्यूम किए थे। तो इस केस में हम ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को अकाउंट करेंगे, उसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस को भी अकाउंट करेंगे। तो जब हम ट्रांसफार्मर के कोर लॉस के अकाउंट करेंगे तो उसमें नो लोड कंपोनेंट का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड यहाँ नहीं लगा है, यहाँ कोई भी लोड हमारा नहीं लगा है, तो I2 जब हमारा 0 है, प्राइमरी वोल्टेज हमारा V1 है, सप्लाई वोल्टेज, ये I1 फीड करंट कर रहा है, फ्लक्स अगेन सेटअप 5 फ्लक्स हो रहा है जो कोर को लिंक कर रहा है। ये कोर जो है एक लैमिनेटेड कोर है, इसमें पतली पतली सिलिकॉन स्टील से इसको असेंबल करके ये कोर को डिजाइन किया गया है। इसकी परमेबिलिटी हाई है और इसका हिस्टेरिसिस लॉस भी, इससे एडी करंट लॉस भी कम है। तो इस केस में हम अगर I1 हमारा प्राइमरी लोड करंट है, प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। अब इसके जो है दो कंपोनेंट हो सकते हैं प्राइमरी करंट के। एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा कोर लॉस कंपोनेंट। यानी कि I1 जो है वो नो लोड पे IM और IC ये दोनों से मिलकर बना है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर साइन से डिनोट कर सकते हैं। ये वेक्टर सम होगा, ध्यान रखें, ये ऑलवेज जो है वेक्टर सम होगा। ये मैथमेटिकल सम सिर्फ नहीं है, ये वेक्टर सम भी है। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो है IM जो है is responsible for magnetize the core। ये जो कंपोनेंट है ये कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, यानी कोर में फ्लक्स को सेटअप कर रहा है। और ये कंपोनेंट जो है IC जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द कोर लॉस। ये IC जो है ट्रांसफार्मर में कोर लॉस के फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको I में सब्सक्रिप्ट C से, C फॉर कोर, ये कोर लॉस को इंडिकेट कर रहा है। अब हमको कोर लॉस को अकाउंट करना है। ट्रांसफार्मर को हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोर लॉस हो रहा है, इसमें कोर लॉस हो रहा है। तो कोर लॉस एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस
और दूसरा ईडी करंट लॉस। अच्छा, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को भी हम चूंकि यहाँ पर मान रहे हैं ट्रांसफार्मर का है, कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस इसका है, 0 नहीं है। तो अब ये जो करंट होता है जिसको हम नो लोड करंट बोलते हैं, I1 एट नो लोड इज 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट होता है ओनली। अब ये सोचिए कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में जो MVA में होते हैं, 100 MVA, 150 MVA, 200 MVA, इसमें ये 2 to 3% कितना होगा, बहुत ही कम करंट होगा उसके फुल लोड करंट का। तो अगर I1 हमारा नो लोड पर 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट है, तो हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो और भी कम होगा। जो कॉपर लॉस होगा हमारा I²R होगा। 2 to 3% ये अगर करंट है तो कॉपर लॉस तो और कम हो जाएगा। तो कॉपर लॉस अगर कम है, ये वेरी लेस, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है करंट जो है नो लोड पे मैग्नेटाइज करने में कोर को और कोर लॉस सप्लाई करने में कंजम्पशन हो जा रहा है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट हमारा लॉसेस में जा रहा है। तो हम इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसका फेजर डायग्राम हम देखते हैं कैसा होगा। देखिए, फ्लक्स पाई है हमारा ट्रांसफार्मर में, इससे लैगिंग जो है हमारा क्या है, E1 E2 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसके अपोजिट में हमारा क्या है, V1 प्राइमरी वोल्टेज। इस फाई के फेज में हमारा क्या है, प्राइमरी करंट, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट होता है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है और इन फेज होता है। तो इस फ्लक्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, तो ये IM इन फेज हो जाएगा। उस वक्त कोर लॉस जो है वो V1 के फेज में होगा, तो IC को हम V1 के फेज में ले लेंगे। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फेजर सम मिल जाएगा टोटल प्राइमरी करंट। ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट I1। अब इसको हम I1 को I0 लिख रहे हैं, ये नो लोड प्राइमरी करंट हो गया। अब ये I1 जो है दो कंपोनेंट से I0 जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, IM और IC। सपोज ये एंगल जो है हमारा पाई है, तो हम IM को क्या लिख सकते हैं, IM इक्वल्स टू I0 साइन फाई, और IC को हम क्या लिख सकते हैं, I0, ये एंगल 90 माइनस फाई है, I0 साइन 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, I0
cos phi। IC हमारा हो गया I नॉट cos phi और IM हो गया I नॉट sin phi। यहाँ से हम दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं अगर फाई हमें पता है तो, और नो लोड करंट पता है। तो कोर लॉस कितना हो जाएगा हमारा V1 इंटू IC, यानी कि V1 I नॉट cos phi। इसको वाट कंपोनेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ वाट इसका आएगा। जो पावर का यूनिट होता है वाट होता है, तो हम इसको वाटेज कंपोनेंट बोलते हैं। और वाटलेस कंपोनेंट हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा V1 इंटू IM, यानी कि V1 I नॉट sin phi। इसको चूंकि ये पावर कंजम्पशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, तो इसको हम वाटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। ये हमारा वाटलेस कंपोनेंट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा कोर लॉस कंपोनेंट या वाट कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी करंट के नो लोड ट्रांसफार्मर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और एक कोर लॉस कंपोनेंट होता है। ये ट्रांसफार्मर के एनालिसिस में आगे काफ़ी यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर जब लोड पे होता है तो उस समय प्राइमरी का क्या क्या कंपोनेंट होता है इसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ मैं जो है ये सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू।